इस वीडियो में हम वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट में अंतर समझेंगे। डिफरेंट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं। जो आप क्वांटिटीज़ टू टाइप्स के पढ़े होंगे, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर्स में डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूड होता है, और स्केलर में केवल उसकी मैग्नीट्यूड ही इंक्लूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। जब दो वेक्टर मिलके एक स्केलर बनाए तो वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है दो वेक्टर है ए और बी, और उसके बीच का एंगल जो है थीटा है, और जो उसका डॉट प्रोडक्ट है ए बी कॉस थीटा, ए और बी जो है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा उसके बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जब दो वेक्टर मिल के एक स्केलर बनाए, तो स्केलर प्रोडक्ट का निर्माण करें, तो वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट आप देख के फिगर में आसानी से समझेंगे कि क्या होता है। और जो डिपेंड है यहाँ पे मैग्नीट्यूड और उसके बीच के एंगल पे डिपेंड है कि उसके जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो वर्क होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उस वर्क इज इक्वल टू फोर्स, और डॉट प्रोडक्ट उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है, बट जो उसका वर्क फाइंड आउट होता है वो स्केलर होता है। तो जब दो वेक्टर का एक स्केलर प्रोडक्ट हो तो उसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और आगे देखेंगे, समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो थीटा है उसी पे डिपेंड्स होता है। यहाँ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1 दिया है, क्योंकि जो इनके बीच का एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, और आई जे जो है परपेंडिकुलर होके यहाँ पे उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। जो सर्कुलर पाथ में हम एक ही डायरेक्शन में करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव लॉ जो है, इसको मैथमेटिकल फिजिक्स में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये तीनों आसानी से समझ जाएंगे कि क्या होता है। इसके बाद हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होते हैं इसे देखेंगे। देखिए, जो ऊपर आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। जब दो वेक्टर का एक स्केलर प्रोडक्ट हो तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वही से यहाँ पे एक फार्मूला का जो हुआ है प्रोड्यूस हुआ है, क्रिएट हुआ है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। जो ए डॉट बी है वो डॉट प्रोडक्ट है, और नीचे वाला जो ए बी है वो मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए मॉड और बी मॉड हो जाएगा। यहाँ एग्जांपल देखेंगे, दो वेक्टर दिया है ए और बी, और कॉस थीटा का वैल्यू ऑब्टेन किया है, जो दोनों के डॉट प्रोडक्ट करके, और नीचे डिनोमिनेटर में उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन किया है, जो थीटा का वैल्यू 6.3 डिग्री निकला है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, जब दो वेक्टर का एक प्रोडक्ट हो, जब दो वेक्टर मिलके एक वेक्टर प्रोड्यूस करे, तो वहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में दो डिफरेंट है कि उसमें स्केलर में डॉट प्रोडक्ट होता है और वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जो स्केलर है उसमें कॉस थीटा होता है, और वेक्टर में साइन थीटा होता है। तो जो दो वेक्टर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, और इसे देख के आप आसानी से समझेंगे कि क्या होता है वेक्टर और स्केलर।
इन दोनों में दो अंतर होता है कि उसमें डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर में, और वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट सिंपली कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट आप डिटर्मिनेंट सारणिक से करेंगे कि जो डिटर्मिनेंट करके आई कैप जे कैप और के कैप करके आप उसकी वैल्यू पुट करके और करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें साइन थीटा इंक्लूड होता है, और जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। इसके आगे समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ला है, इसको तीनों को पढ़ लेंगे तो वेक्टर और स्केलर में मैथमेटिकली जो फिजिक्स होता है उसमें आसानी से समझ लेंगे कि क्या होता है।